रथ तुरंग, राजसी साज से साजे हैं। द्विज ऋषिपुर परिजन मित्र सचिव, सज सज कर जिसमें राजे हैं। बनई न बरनत बनी बराता, बड़ी अनोखी बारात है ये। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री दशरथ जी बारात लेकर चले, सभी को साथ लेकर चले, गणेश जी को मनाकर चले, रथ पर सवार होकर चले। और कविवर श्री विनीत जी ने इस युग की बारातों पर बहुत ही सुंदर कवित्व लिखा है। यानी जब बारात बैलगाड़ियों से चलती थी तब। बैठी उदास मन मोटर पे महगी जान, संग के तवलियन को तांगा सजे गए हैं। और ऊंचे ऊंचे आसन पे ऊधमी बरातन को रतन बहेलियन के अधिकार दे दिए गए हैं। और पंडित और पुजारी को पालकी धरी है कहाँ, डरी परी पालकी सो गाड़ी पे लदे गए हैं। और कांपत विनीत कंटकों में सुसंत देखे, कांपत विनीत कंटकों में सुसंत देखे, हाथ इन पे जात थे सोबे हाफत चले गए हैं। हाथ इन पे जाते सोबे हाफत चले गए हैं। लेकिन दशरथ जी की बारात में ऐसा नहीं था। उनकी बारात में साधु संत ऋषि मुनि और बड़े बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी और सभी को उचित स्थान भी दिया गया था। हाथ में माला बाल पे चंदन, हाथ में माला बाल पे चंदन, अरे सब दाढ़ी बाले दिखाते अवध से मिथिला चले। सब दाढ़ी बाले दिखाते अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब बात मनोहर, यह बारात सब बात मनोहर, अरे किंतु न दुल्हा साथ, किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली, राम जी की राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। दूल्हा कहाँ है? तो जो बारात में शामिल नौजवान लोग थे वे बड़े बुजुर्गों के पास पहुंच जाते हैं, बोलते हैं महाराज बहुत बड़ी परेशानी है। रास्ते में सभी जगह के लोग यही पूछने लग जाते हैं कि दूल्हा कहाँ है, कौन है, कौन से रथ में सवार है। अब हम सब उनको क्या जवाब दें, हम तो परेशान हो गए। तो समझदार बाराती लोग जो थे तो उनको एक उपाय सुझा देते हैं और वे कहते हैं कि आप तो भरत जी को ही दूल्हा बता दिया करो, क्योंकि श्री राम जी और श्री भरत जी एक ही शकल सूरत के हैं, एक ही अनुयार के। और तभी तुलसीदास जी लिखते हैं, भरत राम भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी ना सके नर नारी। भरत राम भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी ना सके नर नारी। और बस फिर क्या था, काम बन जाता है। हो मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, बाराती लोग क्या कह रहे हैं देखें आप। हो मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, उषा देवी जनकपुर के आसपास की है और रास्ते में चाय पानी की सारी व्यवस्था उन्हीं की है, सब लोग सुन लो। वो मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, अरे अवध में हाय रे अवध में मरी गए सतुआ खाते अवध से मिथिला चले। अवध में मरी गए सत्तू खात अवध से मिथिला चले। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली,
अवध से मिथिला चले। ओहो राम जी की राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सर्वोत्तम रथ पर मुनि वशिष्ठ दशरथ के साथ सुहाए हैं। सदगुरु सुरनायक के समेत यह शोभा देख ल जाए हैं। सदगुरु सुरनायक के समेत यह शोभा देख ल जाए हैं। श्री गणेश कहे जब गुरुवर ने यात्रा का शंख बजाया है। घट भरा हुआ सम्मुख आया श्यामा ने दर्श दिखाया है। श्री भरत शत्रुघ्न घोड़ों पर शोभित है अपनी टोली में। शोभित है अपनी टोली में करते चलते हैं छेड़छाड़ सब हम जोली मृदु बोली में। करते चलते हैं छेड़छाड़ सब हम जोली मृदु बोली में। जिस समय बधाई वाली ध्वनि बाजों के अंतराल में थी। बाजों के अंतराल में थी तब छैल छबीलों के द्वारा घोड़ों की चाल ताल में थी। तब छैल छबीलों के द्वारा घोड़ों की चाल ताल में थी। दधिमीन नकुल लोबादिक मार्ग में मिलते जाते हैं। सुंदर मंगलमय सभी सगुन सच्चे होने को आते हैं। बना दिए थे जनक ने बीच बीच वनवास। जाती थी करती हुई वही बारात निकास। हुआ पहुँचने का जभी मिथिला में शुभ योग। भेंट सहित भेंटे सभी अगवानी के लोग। भेंट सहित भेंटे सभी अगवानी के लोग। देखा जनेत ने जनवासा परमार्जित परम सुसज्जित है। जिसकी सुंदरता के आगे सुरपुर की शोभा लज्जित है। जिसकी सुंदरता के आगे सुरपुर की शोभा लज्जित है। मानो त्रिभुवन भर की संपत्ति त्रिभुवनपति है तो इकट्ठी थी। या जगदम्बा की सब विभूति आतिथ्यकार को प्रगटी थी। तो आज के लिए इतने, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।